Hello students, welcome back to this channel. Now the next topic is series LCR circuit. I have connected R, L, C in series along with this AC source. So to solve this, we are going to draw the diagram in which we have studied about the nature of I and voltages. So for R, I can say that current and the voltage across the resistor both are in same phase. If I am taking current in this direction, so for this voltage will lead here VL. ऐसे हमने पढ़ा था कि करंट हमेशा 90 लैग करता है इन केस ऑफ L. तो अगर करंट लैग करेगा तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट लैग कर रहा है. तो वोल्टेज अगर यहाँ पे तो करंट हमने पीछे की तरफ ड्रॉ किए विच इज π/2. एंड सिमिलरली हियर इफ आई एम कंसीडरिंग माई आई इन दिस डायरेक्शन, सो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वोल्टेज है, करंट हमेशा लीड करेगा इसमें, तो वोल्टेज को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो. The nature of R with AC, the nature of L with AC, and the nature of C with AC. Now I am combining these three diagrams into a single diagram. What I can write is, पहले मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगी. ये हमने सपोज लाइंस ड्रॉ करी हैं टू ड्रॉ अ फेजर डायग्राम. सो इफ आई एम कंसीडरिंग माई आई इन दिस डायरेक्शन, सबके लिए हमने आई यहीं पे कंसीडर कर लिया है. ये भी आई, ये भी आई है और ये भी आई है. तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है. तो आर के लिए अब हम वी आर सब्सटीट्यूट करेंगे. तो वी आर हमें सेम डायरेक्शन में प्लॉट करना है जिस डायरेक्शन में आई है. तो मैं इसी डायरेक्शन में इसको वी आर लिख सकती हूँ. आई अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं इस तरफ VL बनाना है. बेसिकली हम तीनों को इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं. तो ये अगर आपका I है तो VL आपका यहां बनेगा, और VC ये आपका I है तो VC आपका इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाली लाइन पे लाई करेगा. तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे प्लेस होगा. सो अब अगर मैं ये कंसीडर करूं यहाँ पे फर्स्ट केस में कि VL हमारा बड़ा है VC से, VL इज ग्रेटर देन VC, तो हम इस वाले फेजर को इसके ऊपर ओवरलैप अगर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड लार्जर है, तो ये कहीं यहाँ पे प्लेस होगा. ओके, सो इसको हम ले लेंगे. दिस इज VC. थोड़ा सा और अपवर्ड्स बना देते हैं हम. सो व्हाट इज दिस बिकम्स VL माइनस VC पार्ट. दिस इज योर VC. इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हम सेम ले रहे. तो जो बचा हुआ पार्ट है, सपोज इस टिप को हम टिप से ज्वाइन करेंगे तो यहां तक आ गया मान लो. तो ये आपका बचा हुआ पार्ट हो गया VL माइनस VC. आपको पता है एक फेजर यहाँ है, एक फेजर यहाँ है, तो इसका रिजल्टेंट फेजर कहीं यहाँ पे लाई करेगा इन दिस डायरेक्शन. इस वाले एंगल को हम फाई लेट कर लेते हैं. तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल. This red line one, this and this. This is forming a triangle in which this is your VL minus VC. अगर ये VL minus VC है तो ये भी आपका VL minus VC होगा, और अगर ये आपका VR है तो आपका ये वाला भी VR होगा, और ये होगा आपका एंगल फाई. तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, एंड हेयर आई कैन डिनोट इट एज Z. Z बोल सकते हैं हम इसको. बेसिकली व्हाट इज Z हेयर? Z हेयर इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस LCR सर्किट. R का एक अपना रेजिस्टेंस है, XL का अपना रेजिस्टेंस है, और XC का अपना रेजिस्टेंस है. सो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सर्किट में कितना होगा उसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं. सो यू कैन से दैट Z इज द इम्पिडेंस or the total effective resistance offered in this LCR circuit. Now as we know that ये हमारे वोल्टेजेस हैं, तो वोल्टेज के लिए जो नेट आएगा वो आपका वोल्टेज नेट आएगा जिसको हम E0 ले रहे हैं,
और अगर मैं इसमें रेजिस्टेंसेस लेती कि वी आर का रेजिस्टेंस आर है और इसके लिए रेजिस्टेंस आई कैन राइट एक्सएल माइनस एक्ससी, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, जेड। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे भी टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, और जब ये वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज है, तो आपको इसके लिए टोटल वोल्टेज लेना पड़ेगा। सो आई कैन राइट हेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अभी हम पूरे वोल्टेजेस को ले रहे हैं। So I can write E naught as under root of VL minus VC का whole square plus VR square. Now E naught is equals to, I can break down into I naught XL minus I naught XC का whole square plus I naught square R square as V equals to IR. हमने IR का फॉर्मूला खोला है। Now what I can write is E naught is equals to I naught square, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हम I naught square को कॉमन ले लेते हैं। XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बन गया ये। अब ये I naught स्क्वायर का अंडर रूट है, तो बाहर I naught आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं E naught बाय I naught। दिस इज एज इट इज। अब देखो ये टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड व्हाट इज ई बाय वी, वोल्टेज बाय करंट, इट इज इम्पिडेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एलसीआर सर्किट। एज यू नो दैट Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तब हमने लिखा है जब हमने लेट किया था कि VL इज ग्रेटर देन VC, तब हमने बनाया था। अगर VC ग्रेटर देन VL होगा तो आपका अंदर ये रिवर्ट हो जाएगा, बट स्क्वायरिंग में वैल्यू सेम आती है, सो इसलिए हमारे नेट एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो इफ आई नीड टू फाइंड आउट आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट डिवाइडेड बाय दिस Z विच इज इक्वल्स टू E नॉट बाय दिस टोटल टर्म। तो अगर हमें किसी सर्किट में मैक्सिमम करंट निकालना है, स्पेशली इन एलसीआर सर्किट, तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आया, दिस इज एक्सएल को आई कैन राइट ओमेगा एल माइनस एक्सी को आई कैन राइट 1 बाय ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये ओमेगा एल और सी के टर्म्स में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Now by using this formula I can found out some special cases. First case, when XL is greater than XC, तब क्या होगा, or you can say that VL is greater than VC, तब क्या होगा, ये एक ही बात है। सो अगर मुझे एक इसकी डायरेक्शन या इसका एंगल फाइंड आउट करना है, सो आई कैन राइट tan phi। यू ऑल नो दैट आई कैन राइट tan phi एज XL माइनस XC अपॉन R। ये हो जाएगा आपका tan phi की वैल्यू। इन दिस केस EMF इज अहेड ऑफ करंट बाय द फेज एंगल phi। सो योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t minus phi. So this kind of series LCR circuit is said to be inductive. Now in the second case, if XC is greater than XL, that means DC is greater than VL. So in this case our tan phi will become XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। मैंने कहा था वो स्क्वायर में टर्म है, अगर XC ज्यादा होगा तो आपको यहाँ पर XC माइनस XL लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम फेजर को चेंज कर सकते हैं। सो इन दिस केस द करंट इज अहेड ऑफ EMF बाय द फेज एंगल phi। सो आई कैन राइट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi। So in that case I can say the LCR circuit is capacitive. Now the third
Special case when XL becomes equals to XC. So what will be our tan phi? This becomes equals to 0. अगर ये फाई 0 है, इसका मतलब ये वाला फाई एंगल कुछ है ही नहीं है, इसी के ऊपर लाई कर रहा है. That means the EMF and current will be in the same phase. So the LCR circuit will call as pure resistive circuit. In this case, I can write I naught equals to E naught by Z, or I can write I RMS is equals to E RMS divided by Z. See, now we are going to discuss a very important and basic LCR circuit. This is our output for LCR circuit. Let us suppose I am having L, C and R circuit here. उसके लिए हमारे पास ये इन्फो आई है. अब मैं बोल रही हूँ इस L, C, R सर्किट में से मैंने L को एलिमिनेट कर दिया. अगर मैंने L को एलिमिनेट कर दिया, नाउ माई सर्किट बिकम्स RC सर्किट. तो इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, हमें अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी में चेंज कर देना. Z इज इक्वल्स टू R और C, मतलब XC और R. XC और R कंट्रीब्यूट करेंगे, XL तो 0 हो गया क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं. सो योर फॉर्मूला विल बिकम्स माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये हो गया आपका RC सर्किट में. कोई आपको अलग से कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं. LCR सर्किट करो, उसमें आप कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हो. और अगर आपको इसी के लिए आपको tan phi निकालना हुआ तो कितना आएगा, माइनस XC बाय R. नाउ इन नेक्स्ट केस आई एम एलिमिनेटिंग दिस C. मुझे C नहीं चाहिए. नाउ माई सर्किट इज RL सर्किट. सो यहाँ पे इसका मतलब C का कंपोनेंट हम वैनिश कर सकते हैं. तो Z इज इक्वल्स टू आ गया आपका XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये आपका टोटल इम्पेडेंस का फॉर्मूला बन गया. क्योंकि ये LR सर्किट है तो LR के लिए टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये जो होगा वो LR के लिए होगा. एंड अगेन tan phi विल बिकम्स XL डिवाइडेड बाय R फॉर RL सर्किट्स. तो अगर हम LCR पढ़ लेते हैं तो हम RL और RC सर्किट्स हम इसी से ही डिराइव कर सकते हैं. हमें अलग से एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट इज रेजोनेंस कंडीशन. A series LCR circuit is said to be a resonance condition when current through it has its maximum value. करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. सो आई कैन राइट I naught is equals to E naught by Z. ये अभी हमने पढ़ा है. सो इट इज वेरी मच क्लियर that I naught becomes 0 for both. Here I can convert omega L and here I can convert 1 by omega C for omega tends to 0 and omega tends to infinity. So I can write this particular condition should be equals to 0 to have its maximum value. कोई भी एक सर्किट होगा अगर आपका तो उसमें I naught की जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो E naught by R होगी. तो इस वाले टर्म को आपको 0 करना पड़ेगा. दैट मीन्स रेजोनेंस कंडीशन हम ये बोल सकते हैं दैट XL शुड बी इक्वल्स टू XC और XL माइनस XC इक्वल्स टू 0. बात एक ही है. सो व्हाट आई कैन राइट इज ओमेगा L इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C. यहां से आया आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय LC और ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट LC. सो ये आपका आ गया ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट LC. ओमेगा को आई कैन राइट 2 पाई F इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट LC. सो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय 2 पाई अंडर रूट LC. सो किसी भी रेजोनेंस कंडीशन के लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए, इतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होनी चाहिए. एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट हैज टू बी मैक्सिमम. करंट को मैक्सिमम करने के लिए आपको ये वाला फैक्टर जो है वो 0 करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर टू गेट अ रेजोनेंस कंडीशन. सो इन दिस इज द कंडीशन फॉर LCR circuit. The frequency at which the current amplitude I naught attains a peak value is known as natural
और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर एक टर्म जो आपको बुक्स में मिलेगा वो ऐसे आर लगा हुआ मिलेगा फॉर रेजोनेंस, और यहाँ पे भी आर फॉर रेजोनेंस. So these are the points which you have to remember for resonance condition. XL equals to XC, omega R is this, FR is this, and you know that if these two conditions are possible, then I naught becomes E naught by R. That means it becomes a pure resistive circuit. इसका मतलब ये नहीं है कि L सर्किट में L नहीं है और R नहीं है. That means the voltage across L and C are equal and have a phase difference of 180 because LB 90 जनरेट करता है लैग में, कैपेसिटर और इंडक्टर लीड में. सो दोनों का फेज डिफरेंस 180 हो गया है. सो उनका रिजल्टेंट 0 बन रहा है. सो एट द एंड जो आपको आउटपुट मिलता है वो उसी तरीके से मिलता है जो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है. दैट डजंट मीन कि एल और सी नहीं है. LC-R सर्किट की बात हो रही है. कंडीशन तभी आई जब L और C प्रेजेंट है, लेकिन उनका जो वोल्टेजेस का जो फेज डिफरेंस है वो इक्वल हो गया है एंड दे मस्ट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180. सो देयर रिजल्टेंट विल बिकम 0.